Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको पहुंचाया है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ पे ज़रूर कुछ ना कुछ एप्लीकेबल होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करेगी। और ये आपके ज़िंदगी से जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है, उतना ही अप्लाई करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर भाग जाएं, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है। और यही जो वाइब्रेशन है, ये जो हीलिंग वाइब्रेशन है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा जो सपोर्ट दिया इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महाकाल, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। एंड जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है, जो उनके लिए गाइडेंस है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है हमारे सामने है, विच इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा से शुरुआत हुई है आज की रीडिंग की दोस्तों। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक से लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी, एज वी कैन सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स हमारे सामने आए हैं दोस्तों। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आया है इसके साथ। चलिए देखते हैं लास्ट, हम बॉटम मिडल ऑफ द डेक से थर्ड कार्ड लेंगे यहाँ पे, जो कि है एस ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम लास्ट कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें जो फाइनल मैसेज है यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, क्या संदेश उनका फाइनली है इस रीडिंग के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए। चलिए, फाइनल संदेश फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि ये तो वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आया है, बहुत ही रेयर एनर्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही गहरी ऊर्जा के बारे में यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इन कार्ड्स की जो ऊर्जा निकल के आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है दोस्तों कि जैसे बहुत समय से किसी दबे हुए दर्द के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आपके लाइफ में, आपके अतीत में जो परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, पीड़ाएं देखी हैं, आपने बहुत कुछ सहा है। वो धोखे के रूप में हो सकता है, हो आपने अन्याय सहा हो, चाहे अपमान के रूप में, बिना वजह अपमान के रूप में आपने अन्याय सहा हो लोगों से। हम देख पा रहे हैं कि ये चुपचाप सहा गया अन्याय और अंदर की जो टूटी हुई फीलिंग्स हैं अब यूनिवर्स के सामने अपनी आवाज़ बन चुकी हैं। और यहाँ पे
हम देख पा रहे हैं ये जो कार्ड्स हैं ये सिर्फ एक रीडिंग ही नहीं शो कर रहे हैं, ये उस पल की कहानी को जैसे दर्शा रहे हो आपकी ज़िंदगी के, जहाँ देर से ही सही लेकिन चीज़ें पलटना शुरू हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इसमें से निकल के आ रही है, बदलाव की ऊर्जा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके अतीत के कंपैरिजन में। तो दोस्तों पहले कार्ड से शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड यहाँ पे, और ये कार्ड साफ साफ ही कह रहा है कि आप बहुत समय से अपने जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको आप कंट्रोल करके बैठे थे कहीं ना कहीं। आपने जो भी आपके सामने परिस्थिति आई, जो भी लोग आए, जिस भी तरीके की बातें उन्होंने आपके सामने रखी, जिस भी तरीके की सच्चाई उन लोगों की आपके सामने आई, आपने हर बात पर रिएक्शन नहीं दिया। बहुत बार आपका दिल रोया, बहुत बार आपका मन किया, आप रेज में आए, गुस्से में आए कि इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूँ, इस तरीके से इनको रिप्लाई करो कि ये ज़िंदगी भर सोचे, इस तरीके की फीलिंग आपके जहन में आई। लेकिन आपने अपनी जो आवाज़ है उसको शांत रखा, आपने काम और कंपोजर को, दिल और दिमाग की शांति को, अपने अंतर मन की जो ऊर्जा है उसको मेंटेन रखा, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिया, और आपने सोचा कि समय आने दो। जो आपका थॉट था उस समय वो यही था कि बस समय आने दो और सच खुद सामने आएगा, न्याय खुद होगा, और इन विरोधियों को, जिन्होंने भी आपको पीड़ाएं दी हैं, दुख दिया है जीवन में, उनको उनका हिसाब भी पूरा करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऊर्जा वो बदलती हुई नज़र भी आ रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई जो हायर जस्टिस है, जो उच्च श्रेणी का जो न्याय है, जो डिवाइन का न्याय है, जो यूनिवर्स का न्याय है आपके लिए, वो एक्टिव हुआ है यहाँ पे, वो जागृत हो चुका है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे जो यूनिवर्स का साफ साफ जवाब है वो यही है कि जब इंसान चुप रहता है दोस्तों, जब वो शांति मेंटेन करके रखता है, वो जानता है कि उसको दुख मिल रहा है लेकिन वो उसका रिप्लाई दुख से नहीं देना चाहता, तब कभी कभी उसकी जो खामोशी ही है वो उसकी सबसे बड़ी पुकार बन जाती है, सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और ये जो है आपकी जो चुप्पी उस समय थी दोस्तों, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक आह की तरह उन विरोधियों के लिए निकली है। आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल मन की जो वाइब्रेशन से आपने उनको जो श्राप दिया, जो आह निकली आपकी तरफ से, वो सीधे सीधे वो आह आपके पितरों ने कैच कर ली। आपके पितरों की जो आत्माएं, जो पूर्वजों की आत्माएं, उन्होंने कैच की है, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। कोई अनदेखी शक्ति है जिन्होंने उस वाइब्रेशन को देखा है, उसको महसूस किया, और अब वो आपके लिए न्याय करने निकल पड़े हैं। वो न्याय जब तक पूरा कर नहीं देंगे, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब नहीं ले लेंगे, तब तक ये जो अनदेखी ताकतें हैं ये शांति से नहीं बैठेंगी। आपकी ये ऊर्जा ही है जो ये सारे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो अब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, तो सारी पॉजिटिव चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो न्याय भी उन सब में से चीज़ है, उन सब में से एक सकारात्मक चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और आपकी वहीं जो चुप रहकर जो आपने आह दी इन सारे लोगों को, इन विरोधियों को, वो अब सिर्फ हवा में नहीं गई, उसकी गूंज कहीं बहुत ऊपर तक पहुंची है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और डिवाइन अपने नेचुरल फोर्सेस के द्वारा इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा ज़रूर दे रहा है, उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो सेकंड कार्ड ऑफ द डे है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड ये दिखाता है कि सब कुछ एक इंसान का खेल नहीं था आपकी ज़िंदगी में। यहाँ कई सारी ऊर्जाएं नज़र में आ रही हैं दोस्तों। शायद कुछ लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचा है। सामने से हो सकता है देखने में 1 या 2 व्यक्ति आए हों, लेकिन ये कई लोगों की मिली भगत थी, और ये चाहते थे कि आपको लाइफ में नीचे गिराना, आपका डाउनफॉल देखना। और ये सारे काले कर्मों में, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं में आपके विरोधियों का साथ बहुत लोगों ने दिया है। तो कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल का अटेम्प्ट था आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का, आपको दुख देने का, पीड़ा देने का। और हम देख पा रहे हैं कि आपके रास्ते में इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से आप सुनिए, जो यूनिवर्स आपसे कह रहा है इस कार्ड के थ्रू, वो ये है कि जब लोग मिलकर किसी का नुकसान करने लगते हैं दोस्तों, तो कुछ समय के लिए उन्हें ये तो लगता है कि उनकी जीत पक्की है,
उनको कोई हरा नहीं सकता, सिंस इतने सारे लोगों की ऊर्जाएं साथ में मिली हुई है, इतने सारे लोगों का अटैम्प्ट, जो प्लानिंग है, जो दिमाग लगा, इतने सारे लोगों का दिमाग एक साथ लगा है, तो वो सोचते हैं कि अब तो आप उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते और उनके सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, जैसा वो कहते हैं वैसा करना ही पड़ेगा, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये उनकी गलतफहमी थी। और यूनिवर्स जो है, ये सारे जो कर्मों का हिसाब होता है उसको अलग ही उसका लेखा जोखा वो रखते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि यही लोग जो आपको गिराना चाहते थे, ये लोग धीरे धीरे ये समझने लगेंगे कि उन्होंने जिस इंसान को, यानी आपको कमज़ोर समझने की गलती की थी, आपके जो शांति थी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, आपके जो मन की पुकार है वो डिवाइन तक गई, वो अनदेखी ताकतों तक गई हैं और उन्होंने आपको न्याय दिलाने का फ़ैसला ले लिया है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा आपकी जो अंतर्मन की, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी तरफ इशारा कर रही है, ये उसको कैरी करती है ये कार्ड। और ये कह रहा है कि आपके लिए अब जो हीलिंग का दरवाज़ा है वो खुल रहा है लाइफ में। जो भी दर्द, जो अनसुलझे इमोशंस आपके अंदर भरे पड़े हुए थे आपके अतीत की वजह से, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, वो जो आपने सारी पीड़ा, सारे दुख जो अंदर दबा कर रखा था, जो रातों में चुपचाप आपने उन रोए थे, आप महसूस किया था उन सारे पीड़ाओं को, वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। वो सब कुछ हील हो रहा है। यूनिवर्स आपको उन सारे जो इमोशंस है, सारे जो यादें हैं, बुरी यादें जो हैं, उन पलों से जुड़ी हुई, उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से एक तरीके का आशीर्वाद आ रहा हो आपके लिए, आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही हो और ये कह रही हो कि अब बस आपने बहुत सह लिया, अब और सहने का टाइम नहीं है, अब न्याय का वक्त आ गया है, तरक्की का वक्त है, उन्नति का वक्त है और शांति और संतोष का वक्त आ गया है। आप कहीं ना कहीं नोटिस करेंगे दोस्तों कि अचानक आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो थोड़ा हल्का लगने लगेगा आपको। जो चीज़ें पहले अंदर आपको कहीं ना कहीं घुटन देती थी, अब उनकी पकड़ कम होने लगेंगी आपके ऊपर। जो आप स्ट्रेस महसूस करते थे, एंग्जाइटी महसूस करते थे उन यादों के बार बार आपके मन के अंदर रिटर्न आने की वजह से, वो स्ट्रेस आप कम महसूस करेंगे, वो भारीपन कम महसूस करेंगे। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि जहाँ पे सच्चे आंसू गिरते हैं ना, जहाँ इमोशन सच्ची होती है, जहाँ नीयत अच्छी होती है, जहाँ दिल साफ़ होता है, वहाँ ऊपर से जो है दुआएं, ऊपर से प्रार्थनाएं, ऊपर से आशीर्वाद खुद ब खुद उतरती हैं। और यही कुछ आपके जीवन में भी हो रहा है। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, जिन ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा या आराधना करते हैं, या आप पूर्वजों के अगर आशीर्वाद में मानते हैं, तो उनका जो आशीर्वाद है, उन अनसीन जो फोर्सेस है, उनका जो ब्लेसिंग है आपके साथ, वो हमेशा बना रहता है। और आज भी जो आपकी पुकार उन तक गई हुई है, वो आपके विरोधियों को ऐसा धूल में मिलाएगी कि वो भी उससे उबर कभी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो फोर्थ कार्ड, जो फाइनल कार्ड इस पूरी रीडिंग का है, जो कंक्लूसिव कार्ड है, वो है द वर्ल्ड का कार्ड। और ये जो है पूरी रीडिंग को सबसे पावरफुल एंडिंग दे रहा है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अंत इस रीडिंग को दे रहा है, एक शक्तिशाली मैसेज लास्ट में छोड़ रहा है। और ये कह रहा है कि एक जो है अध्याय आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो रहा है और दूसरा नया अध्याय, दूसरे नए अवसर आपकी ज़िंदगी में अब आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जिस साइकिल ने, जिस लूप ने आपको दर्द दिया, पीड़ा दी, जिस आपको असमंजस में डाला, और साइकिल का यहाँ मतलब है कि ज़िंदगी के वो पहलू, वो जो परिस्थितियाँ जो बार बार घूम के आपके पास आती रही, बार बार आती रही, बार बार आपको दुख देती रही। ये किसी विरोधियों की तरफ भी इशारा हो सकता है, जो आपको ज़िंदगी में कई बार इन्होंने, आपने उनको मौका दिया सुधरने का, कई बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिया, आपको पीड़ा दिया, धोखा दिया, अपमान दिया। यही उनसे बार बार आया और ये एक साइकिल बन गया। जैसे ऋतुओं का एक साइकिल होता है, वैसे ही ये उनकी पीड़ा देने का एक साइकिल बन गया। और हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो है आपको बहुत असमंजस में डाला, आपका भरोसा तोड़ा है, और अब जो है उसका आखिरी पन्ना खुल चुका है आपकी ज़िंदगी में। और ये बता रहा है ये कार्ड कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब पहले जैसे नहीं रही है दोस्तों। आप एक ऐसे स्थिति में, एक ऐसी स्थिरता के लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, आपका मन और जो आपकी बुद्धि है वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पीछे मुड़कर आप खुद कहेंगे कि अगर वो दर्द नहीं मिला होता, अगर वो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आती, वो पीड़ा नहीं आती, तो आप अपनी असली ताकत कभी पहचान ही नहीं पाते, उससे रूबरू नहीं हो पाते।
ये कहीं ना कहीं आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे। और सबसे गहरी बात है दोस्तों कि कभी कभी जो पितरों का प्रकोप है, जो पूर्वजों की आत्माओं का जो प्रकोप होता है, वो इन विरोधियों पर शोर मचाकर नहीं गिरता। वो इन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं इनके ऊपर कोई दिखावा करके नहीं गिरता, बल्कि वो धीरे धीरे आता है और इन विरोधियों को पता भी नहीं लगता कि कब ये ऐसे चक्रव्यूह में फंसे कि इनकी ज़िंदगी जो है गिरती हुई चलेगी, तबाह हो गई, और ये उसके अंत में जाके रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, इनके ही कर्म हैं जो आज जिनकी वजह से इनको सज़ा मिल रही है। और जो पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनसे नाराज़ हैं, ये उन्हें ज़रूर रियलाइज़ होगा। और तब जो है सज़ा किसी इंसान से नहीं मिलती है दोस्तों। जब ऐसा ऐसा वक्त आ जाता है, जब यूनिवर्स का न्याय होता है, तो सज़ा कई बार इंसानों से नहीं मिलती है। समय खुद देना शुरू कर देता है सज़ाओं को, समय खुद जवाब देता है ऐसे लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स यही इशारा दे रहे हैं कि आपको बस अपनी उन्नति, अपने आप पे फोकस रखना है, आगे बढ़ने पे अपना जो ध्यान है वो बनाए रखना है। और यूनिवर्स यहाँ पीछे से आपके पूर्वजों की जो आत्माएं हैं, उनका जो एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ बना हुआ है, जो आपको हर वक्त प्रोटेक्शन देते रहते हैं। तो बस आप अपने ऊर्जा पे फोकस कीजिए और बाकी का काम ये आत्माएं, ये जो अनसीन फोर्सेस हैं, ये खुद करेंगे आपके लिए। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज के कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। चलिए देखते हैं। नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम भी हो सकते हैं और ये आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स ज़्यादा आते हैं इस रीडिंग के लिए। सो वी हैव फ्यू नेम इनिशियल्स यहाँ पे, देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं आपके, देखते हैं कौन कौन से हैं। सो बी से आया है लेटर, जगह का नाम और आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एम है, एस, एच, डी, जेड एंड के। दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। आपकी फीलिंग इस रीडिंग के बाद क्या है, आपकी ऊर्जा, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ एंड अबंडेंस, ये ज़रूर अपने अंदर से इसको मैनिफेस्ट कीजिएगा, इसको अपने सोच विचारों में रखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। और जैसा आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा जिन्होंने सपोर्ट दिया है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।